इतने पैसे हम कमाते नहीं हैं जितनी हम परेशानियां घर लेके जाते हैं सर। गाड़ियों को जो धुएं वाली उनको पकड़ना चाहिए। बेसिकली बाजार में तो ये धुआं इधर किधर आ गया। ये जो 3 बजे तक का लॉकडाउन कहा गया है कि सुबह स्मोक आ जाती है और 3 बजे के बाद स्मोक नहीं आएगी। ये डॉलर देखें आप, अपनी मुआशियत देखें। अगर हम ऐसे ही दुकानें बंद करके बैठे रहे तो हम ये दुकानें छोड़ देंगे। ना मोटरसाइकिल से स्मोक निकलती है, ना बाजारों में स्मोक आती है। स्मोक तो बाहर से आ रही है, उसको रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट रोहान। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला मेन बाज़ार सियालकोटी दरवाजे के ऊपर। आज बरोज़ हफ्ता है, हुकूमत की जानिब से जो है एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिस पर हम ताजिर बरादरी से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये लॉकडाउन जो है उनको किस कदर मुतासिर करेगा, उनकी दुकानदारी किस कदर मुतासिर होगी। तो बढ़ते हैं हम ताजिर बरादरी की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो इस लॉकडाउन के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई सलाम सर। सर ये आप बताइए कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है इससे आपकी दुकानदारी किस कदर मुतासिर होगी। सर ये लॉकडाउन जो बेसिकली जो हमारे पुलिस साज है ना, उन्होंने बेसिकली बनाए गलत है बाज़ारों के लिए। ये बेसिकली होना चाहिए था फैक्ट्रियों के लिए, गाड़ियों को जो धुएं वाली उनको पकड़ना चाहिए। बेसिकली बाज़ार में तो ये धुआं इधर किधर आ गया, ठीक है ना। ये टोटली पुलिस साजों ने गलत काम किया, ठीक है ना। ये निगरान को मत हमें सोचना चाहिए कि जो बाज़ारों वाले हैं ना, ये रोज़ के दिहाड़ीदार मुलाजम है हमारे पास, वो डिस्टर्ब होते हैं, दुकानदार ऑनर परेशान है इस टाइम। बाकी ये मसला ये है कि जो जिधर है ना उनको करना चाहिए। फैक्ट्री हमारी खुली हुई हैं सारी, जिधर धुआं वाली हैं, ठीक है। उसके बाद गाड़ियाँ धुएं वाली हैं, उनको पकड़ना चाहिए। वो सारी चल रही हैं, रोड चल रहे हैं सारे ऐसे ही चल रही हैं। सिर्फ बाज़ारों में मसला है, क्योंकि देखिए बाज़ारों में किधर से आ गया स्मोक, ठीक है। बाज़ार में सिंपली शटर खोलते हैं लोग, अपना अपना काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्मोक कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, इनको आप क्या पैगाम दें। इनको ये कहते हैं कि अगर देखें जिनका जिधर मसला आ रहा है उनको पकड़ें, उनको बताएं, ठीक है ना। जो फैक्ट्रियाँ हैं या गाड़ियाँ हैं उधर करें जाके, बिल्कुल करें। या इधर भी हैं, हमें भी SOP दें, ठीक है ना, हम भी करेंगे अमल। बाकी ये शटर बंद करवा के ये किधर से, ये तो टोटली ताजरों का समझ लो बुरा हाल है इस टाइम। अपने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, किराए देने हैं। देखें ये चीज़ें सोचनी चाहिए पुलिस साजों को यार, कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका। मेरा नाम अली है सर। सर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा, इससे आप बताएं कि आपकी दुकानदारी किस कदर मुतासिर हो। सर बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है, जिसकी वजह से हम मुश्किलात में भी हैं और साथ में कुछ समझ नहीं आ रही। स्मोक है नहीं, ठीक है, और साथ में समझ लें ये देखिए ऐसे ही दुनिया चल रही है, ऐसे ही गाड़ियाँ चल रही हैं। स्मोक क्या इनकी वजह से स्मोक नहीं है। ये जो बड़े बड़े ये शटर डाउन इन्होंने किए हुए हैं, किस वजह से किए हुए हैं सर। इतनी मुश्किलात आ रही है कि महंगाई भी इतनी हो गई है कि हमारे सर पे परेशानी ही परेशानी है सर। हम एक जंबेले से निकलते हैं दूसरे में अटक जाते हैं, दूसरे में निकलते हैं तीसरे में अटक जाते हैं सर। कुछ समझ नहीं आती। रात सुबह से लेकर शाम तक हम परेशान होकर घर जाते हैं सर। ये क्या सूरत हाल सर इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें आपके सामने है, सारा लॉकडाउन इन्होंने किया हुआ है। सब ताजर भाई सब परेशान बैठे हुए हैं सर। ये कुछ समझ नहीं आ रही सर। तो ये जो स्मोक कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, इनको आप क्या पैगाम देना चाहें। सर यही पैगाम देना चाहेंगे कि हम छोटे छोटे दुकानदारों का क्या कसूर है सर। जो फैक्ट्री हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर देना सर। हमारे सर पे क्यों मंडरा रहे हैं सर। ये देखें ना, हमें इतनी परेशानी दिक्कत हो रही है, हम इधर खड़े हैं सर। हम सुबह से लेकर शाम तक इतने पैसे हम कमाते नहीं हैं जितनी हम परेशानियां घर लेके जाते हैं सर। तो आखिर में हुकूमत पंजाब को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। यही देना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन वगैरह जो भी है सर, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी अपनी शॉप पे बैठने के लिए काम करने की इजाज़त दी जाए सर, बस, और तो कुछ भी नहीं है सर। जी बिल्कुल, हमारे साथ बाज़ार के सदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है। हारून राघव मीर। सर ये आप इस स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में क्या कहेंगे, और ये जो हमारी ताजिर बरादरी है ये इससे किस कदर मुतासिर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान रिटेलर सिटी गुजरांवाला, हारून राघव मीर, सदर सियालकोटी दरवाज़ा। सबसे पहले बात तो ये है कि मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई। ये जो 3 बजे तक का लॉकडाउन कहा गया है कि सुबह स्मोक आ जाती है और 3 बजे के बाद स्मोक नहीं आएगी। पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी बनाने वाले मेकर हैं, क्या बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आगे ही हालात ख़राब हैं, लोग महंगाई में पिसे हुए हैं, लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। उसकी एहतियाती तदाबीर करें जो करने वाली हैं। जहाँ से स्मोक फैल रहा है उसको रोका जाए। जैसे कि जो हमारी संतें हैं जिन्होंने अभी तक वो फ़िल्टर प्लांटेशन नहीं लगाया, उनको लगवाया जाए। ये जो व्हीकल्स चलती हैं जो डीजल पे या जो जिनके इंजन ख़राब हैं, जिसकी वजह से स्मोक होती है या आग लगाई जाती है, कूड़े को आग लगाई जाती है, कटाई के बाद उसको रोका जाए, ना कि ताजरों को रोका जाए। ताजरों की दुकान खोलने से स्मोक नहीं निकलती, ना मोटरसाइकिल से स्मोक निकलती है, ना बाज़ारों में स्मोक आती है। स्मोक तो बाहर से आ रही है, उसको रोका जाए
ताजरों पर रहम करें, आगे ही बुरा हालात है। पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी, अब गैस का टीका आ रहा है, गैस आती नहीं है और 200 गुना बिल ज़्यादा आ रहा है। तो मेरी हुकूमत पंजाब से भी और वफाक से भी है कि महंगाई को कम करें, आवाम को जीने दें, लोगों को जीने की सहूलतें दें, ज़रूरियाती ज़िंदगी को सस्ता करें, उनकी चीज़ों को सस्ता करें। ये बंद करने से कुछ नहीं होगा। हमारे हफ्ते में एक छुट्टी आती है जुम्मे की, हम लोग वो करते हैं, उसके ऊपर पाबंदी करवा लें। बाकी जो रह गया ये 3 बजे बंद कर लें, 4 बजे खोल लें, इससे ना स्मोक रुकेगी ना ख़त्म होती है। और इसकी कोई लॉजिक की समझ भी नहीं आई कि सुबह आप लोग ना आएँ, 3 बजे आ जाएँ। मैं तो वज़ीर आला साहब से भी कहूँगा कि जो आपकी टीम है वो आपको अच्छे मशवरे दे, ताजरों से दुआएं लें, ताजरों के साथ दें। और अगर ख़ास तौर पे अगर ऐसा कोई मामला करना भी है तो ताजर बरादरी के जो लीडरान हैं, अंजुमन ताजरान, उनके साथ बैठ के मशावरत करें। हम लोग इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि स्मोक एक बीमारी है और वो बहुत तेज़ी से फेफड़ों को खाती है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जिस चीज़ से वो रुकती है उसके तदबीर करनी चाहिए, ताजरों को नहीं रोकना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि ये लॉकडाउन जो है उनको किस कदर मुतासिर करेगा, तो हम इनसे जानते हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया, स्मार्ट लॉकडाउन। तो आप देख सकते हैं स्मोक के हवाले से लिए लगाया गया है। तो स्मोक तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही ताजर बरादरी को। आपके सामने है, धूप निकली हुई है, माशाल्लाह मौसम साफ़ है। ये मोहसिन नकवी साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। 3 बजे के बाद आप दुकानदारी कर सकते हैं। 3 बजे के बाद स्मोक नहीं होती भाईजान, ठीक है। 3 बजे के बाद भी अगर सुबह भी स्मोक हो सकती है तो शाम को भी, लेकिन सुबह तो है ही नहीं स्मोक। तो ये इन्होंने ताजर बरादरी के साथ कोई दुश्मनी पता नहीं नकार रहे हैं। ताजर बरादरी आगे जोन सी है वो देखें कि किस कदर नीचे गिरी पड़ी है। मोहसिन नकवी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब, आपकी मेहरबानी है, ये ताजरों की तरफ ध्यान कम दें, इनकी दुकानें कम बंद कराई जाएं। ये डॉलर की तरफ ध्यान दें जो 300 से ऊपर है, जिनों से महंगाई बढ़ती है, जिन चीज़ों से, ठीक है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। ये डॉलर देखें, आप अपनी मुआशियत देखें। अगर हम ऐसे ही दुकानें बंद करके बैठे रहे तो हम ये दुकानें छोड़ देंगे। ताजर बरादरी आगे ही बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जो सा स्मोक की वजह से लगाया गया, स्मोक तो दिखाएं मुझे है कहीं, आप भी देख सकते हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा सकता है स्मोक है किधर। कोई स्मोक नहीं है। ये सारी रंगबाजी है, ये सारा गेम पता नहीं कोई हो रही है हमारे ताजरों के साथ कि इनको पता नहीं उठने नहीं दे रही। कुछ हमारी कमर तोड़ दी है डॉलर ने, कुछ आज आती जाती कसर निकाल देती है ये कोई ना कोई हुकूमत। कभी कोरोना आ गया, कभी ये स्मोक आ गई। हम जाएं तो जाएं किधर? अब बैठे हैं, स्मोक सबसे ज़्यादा उनसे बनती है, ईंटों वाले भंटे जो से हो गए। फैक्ट्रियाँ देखें, अब अभी भी चले जाएं, उधर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा होगा। उधर तो कमिश्नर साहब ने करवाना है ना, पुलिस ने करवाना है ना। अब यह हमारी फैक्ट्रियाँ थोड़ी हैं, दुनिया छोड़ने वाली चीज़ें थोड़ी हम बना रहे हैं। और हमारी तो दुकानें हैं भाई, हम तो ताजर हैं, चीज़ें रख के बैठे हैं सेल करने के लिए। हमारे स्मोक किधर से आ गई, हमें भी कोई बता दे। जो सी फैक्ट्री है बड़ी बड़ी वो तो चल रही हैं धुएं छोड़ने वाली। ऐसे ही है ना, गाड़ियाँ सील करें, गाड़ियाँ बंद करें जो सी धुआं छोड़ती हैं। और हमें क्यों बंद कर रहे हैं भाई? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या ऐसी चीज़ धुआं बेचने वाली बेच दी है कि हमारी दुकानें बंद कर दी हैं? तो आप हुकूमत पंजाब को क्या मैसेज देना चाहें? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ हुकूमत को कि बराए करम आपकी मेहरबानी है, डॉलर की तरफ ध्यान दें, महंगाई की तरफ ध्यान दें, गरीब आदमी की तरफ ध्यान दें, उन बेचारों को रिलीफ मिले और महंगाई कंट्रोल कर लें। हमारी दुकानें ना कंट्रोल करें, आपकी मेहरबानी है, और डॉलर कंट्रोल कर लें, और चीज़ की कोई चीज़ माफिया कंट्रोल कर लें। यही मेन चीज़ें हैं ना जिससे महंगाई नीचे आएगी। ऐसा ही है तो हम किधर जाए भाई? हमारे पास कुछ नहीं है। हुकूमत पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी मेहरबानी है, इनके पास कुछ नहीं है, ये ताजरों के पास। ये चीज़ें कंट्रोल करें, आपकी मेहरबानी, और हमारी तरक्की भी इसी में है। जी नाजरीन, तो आपने ताजिर बरादरी की राय सुनी। उनका यही कहना था कि जो स्मोक कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि वो स्मोक को कंट्रोल करें, और जो फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ती हैं या जो भट्टे वगैरह जो हैं वो धुआं छोड़ते हैं, या गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं, उनको सील किया जाए। हम जो है वो एक छोटे दुकानदार हैं, ताजिर बरादरी का ये कहना था
कि हमारी दुकानें बंद करने से जो है वो स्मोक कंट्रोल नहीं हो सकेगी। तो हुकूमत को चाहिए कि जो स्मोक कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उनके ज़रिए जो है वो स्मोक को कंट्रोल करवाया जा सके और ये लॉकडाउन को जो है वो ख़त्म करवाया जा सके, ताकि शहरी जो है वो अपने घर वालों के लिए जो है वो अच्छे तरीके से रिज़्क़ कमा सकें। इसी के साथ अपने होस्ट रोहान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।